एनएलपी क्या कहता है? एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा, किसने इसको, इसके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर कौन है? जॉन ग्रेंडर, जो कि एक लिंग्विस्टिक वैज्ञानिक थे। और दूसरे थे इसके रिचर्ड ब्लेंडर, जो कि क्या थे? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि एक लैंग्वेज कैसे एक थॉट और बिहेवियर को प्रभाव करता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बोलती हूँ, आप सबको हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी, क्या तेलुगु किसी को आती है? नहीं आती। पर अगर मैं तेलुगु में आपको अच्छी बातें बोलूँ या बुरी बातें बोलूँ, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज पता ही नहीं है, तो अच्छी या बुरी आपके लिए समान है। बट जो लैंग्वेज आपको आती है, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ आपको पता है, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, चाहे वो अच्छा वाला या बुरा वाला, यही होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए इन दोनों ने एनएलपी का खोज किया कि क्यों ऐसा होता है करके। अब जानते हैं, पहले डीपली समझते हैं न्यूरो क्या होता है। न्यूरो का मतलब होता है माइंड और दिमाग, सोचने की ताकत। ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज। ठीक है। जो आप बोलते हो और जो आपके मन में चलता है, दो प्रकार की लैंग्वेज है। जो तो आप बोलते हो बाहरी जगह पर, और जो आप मन में बोलते हो, वो दोनों ही आपकी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तीसरा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? हैबिट और या फिर पैटर्न। ठीक है। जो हम बार 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 दोहराते हैं, उसको हम एक हैबिट या फिर पैटर्न बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए, दिमाग, लैंग्वेज और हैबिट को समझकर अपनी सोच, इमोशंस और बिहेवियर को कॉन्शियसली चेंज करने को एनएलपी कहते हैं। समझ में आया? दिमाग को, माइंड को और अपनी हैबिट पैटर्न को चेंज करके हम एनएलपी के थ्रू ये कर सकते हैं। इसका मेन काम यही है। अब मैं ये बोलूं, एनएलपी क्या है? माइंड को समझकर लाइफ को रिप्रोग्राम करना, शॉर्ट फॉर्म में। माइंड को समझकर लाइफ को रिप्रोग्राम करना। अब मैं आपको बोलूं कि एक इंसान का कैरेक्टर कैसे बनता है? कोई बता सकता है एक इंसान का कैरेक्टर कैसे बनता है? छोटी छोटी हैबिट्स जो वो रिपीटेडली करता है, दैट बिकम्स कैरेक्टर, है ना? एग्जैक्टली exactly. मतलब क्या है? आपका जो बिलीव है, आप जो बिलीव करते हो उसके ऊपर आप थॉट लेकर आते हो, और वो थॉट आपका पैटर्न बन जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट आपके बिहेवियर में आ जाता है, और वही बिहेवियर आपका कैरेक्टर बन जाता कैरेक्टर। है, और वही कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बन जाती है। ठीक है। अब इसको एक तरीके से समझिए, एक बिलीव है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये इम्प्रूव करने पे जब मैंने बिलीव किया, तो मैंने इसके ऊपर क्या किया? एक थॉट लेकर आई, मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो मेरे, अगर मैंने मान लिया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, तो मैं क्या करूंगी? कोई ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी स्किल को सीखूंगी, उसके लिए टाइम दूंगी। अब वो जो मैं टाइम दूंगी एक बार, वो मेरी एक हैबिट नहीं बनेगी, बट उसको मैं अगर बार बार सुबह जल्दी उठना, योगा करना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अगर मैं बार बार करूंगी, तो ये मेरी हैबिट और पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। अब वो पैटर्न क्या होगा? मेरे बिहेवियर में क्या आएगा? रेगुलर डिसिप्लिन लेकर आएगा। ठीक है। बिहेवियर में मेरा डिसिप्लिन आ गया, कैरेक्टर क्या हो गया मेरा? मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, और उसकी वजह से डेस्टिनी क्या हो गई मेरी? काम के प्रति सक्सेस। मैं जो भी काम करूंगी उसमें सक्सेस मिलेगा। तो बेसिकली क्या है? हम जो बिलीव करते हैं वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। समझ में आया? साफ साफ ये है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। एनएलपी का अभी तक थोड़ा सा समझ में आया। अब क्या है एनएलपी, कैसे काम करता है? अगर कोई ये पूछेगा तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सुबह जल्दी उठना पता ही है, योगा करना पता ही है, फिर क्या बात है एनएलपी में? एनएलपी काम कैसे करता है? आपका जो ब्रेन है, उसको चाहिए होता है इनपुट। आपका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है। उसको क्या चाहिए होता है? इनपुट। इनपुट मतलब, इनपुट मतलब
बताइए। इंफॉर्मेशन, थॉट्स, हाँ, ब्रेन को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है? कैन बी थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर आपके मीडिया से देख के, सुन के। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इनपुट हमारा क्या रहता है? हमारा इन्वायरमेंट, हम्म, हमारे वर्ड्स, हमारी बॉडी सिग्नल्स जो हम दे रहे हैं, ठीक है? जब मुझे ये इनपुट मिल गया, मेरे ब्रेन को ये इनपुट मिल गया, तो वहां पे अब क्या चलेगा? एक प्रोसेस चलेगा। अब वो प्रोसेस क्या होगा? बिलीफ, मेमोरी, इमोशंस, फीलिंग, ऐसे प्रोसेस चलेंगे मेरे अंदर। अब उस चलने के बाद क्या होगा? एक आउटपुट निकलेगा। अब वो आउटपुट क्या होगा? बिहेवियर, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड या फिर हैबिट। ठीक है? तो आपने इनपुट दिया, ब्रेन ने इसके ऊपर काम किया और उसके बाद आपको दे दिया जो उसका आउटकम है, जैसा आपने दिया। इसका सिंपल एग्जांपल मैं दे देती हूँ। शिशुपाल को श्राप मिला था कि कृष्ण को अगर वो 100 बोलेंगे गलत शब्द तो उनको मारा जाएगा। तो इनपुट उनका क्या था? उनका इनपुट क्या था? बताइए। उन्होंने अपने मस्तिष्क पर क्या डाला? कृष्ण के लिए बुरी शब्द। माइंड ने प्रोसेस किया, फिर वो और बुरे और बुरे और बुरे, और आउटकम क्या निकला? उनकी डेथ। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिल रहा है। बेसिकली जो आप कर रहे हो आपका माइंड आपको वही दे रहा है। ठीक है? अब एनएलपी का काम क्या होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके पुराने लिमिटेड पैटर्न को बदलने के लिए एनएलपी यूज किया जाता है। सिंपल फॉर्म में ये कहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मैंने बहुत बार एनएलपी में हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? बेसिकली ब्रेन पे काम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं ब्रेन एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? कोई मुझे बताएगा? सॉफ्टवेयर है। एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर है ये हमारा। ब्रेन क्या है? हमारा प्रिडिक्शन मशीन है, जो कि हमेशा ही प्रिडिक्ट करता रहता है। समझ में आया? ये हमेशा ही क्या करता है? इंतजार करता है फ्यूचर का, उसके लिए प्लानिंग करता है। और ब्रेन का सबसे अच्छा पता है क्या काम होता है? ब्रेन का काम सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहना। उसको हमारी खुशी, जॉय से कुछ लेना देना नहीं। वो हमेशा हर पल हमको सुरक्षित रखना चाहता है, हमको जीवित रखना चाहता है। उसका एक ही मोटो है। ठीक है? वो कैसे भी आपको जीवित रखेगा, भला बुरा ये नहीं सोचेगा, बस जीवित रखने का उसका काम है। तो अब क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि ब्रेन जो है, ब्रेन डजंट सी रियलिटी डायरेक्टली, तो ये सही है? ब्रेन सीधा सीधा हकीकत नहीं दिखाता है हमें। ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है माने, एक इवेंट है, एक घटना है। घटना के साथ आपने क्या जोड़ दिया? अर्थ जोड़ दिया। अर्थ आते आपके अंदर वो भावना आ गई, और भावना आते ही आपने प्रतिक्रिया कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया? आपके ब्रेन ने क्या, अपनी ही पुराने किसी पैटर्न के अर्थ के साथ जोड़कर भावना को लेकर आकर रिएक्ट किया। ठीक है? इसके लिए एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है? मैसेज का रिप्लाई आपको नहीं आया, आपको बहुत अर्जेंटली उससे बात करने पर रिप्लाई नहीं आया। आपका अर्थ क्या निकला? वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे वो किसी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे आपने ये भावना डाली, आपके ब्रेन ने ये प्रोसेस किया, और आपके भीतर क्या आया? गुस्सा, दुख, इनसिक्योरिटी, भावना आई। जैसे ये भावना आई, आपका एक्शन क्या होगा? ओवर थिंकिंग। क्यों हो रहा है? क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? या फिर चुपचाप रहोगे आप?
गुस्से में आके या फिर अंट-शंट मैसेज कर दोगे। ये आपका एक्शन रहेगा, ठीक है? अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट समझने की क्या होती है कि घटना एक होती है, पर उसके इंटरप्रिटेशंस बदलते ही इमोशंस बदल जाते हैं, एक्शंस बदल जाते हैं, ठीक है? अब इसको कैसे बोलेंगे? जैसा अर्थ आप निकालोगे वैसे ही प्रतिक्रिया, वैसे ही भाव आप देने लगोगे। सीधी-सीधी बात यही। अब मैं इसी एग्ज़ाम्पल को थोड़ा अलग ढंग से इंटरप्रेट करती हूँ। आपने फिर से एक मैसेज डाला, एक इवेंट है, मैसेज डालने का रिप्लाई नहीं आया। अब आपकी अब आपने क्या सोचा कि ठीक है, वो इंसान बिज़ी होगा, थोड़ी देर बाद जब वो फ्री होगा मुझे कॉल करेगा या फिर वो उसकी स्विच ऑफ होगा, फ़ोन ही उसको नहीं मिला होगा, ऐसा करके आपने सोचा। अब इमोशन में क्या आया, आपने शांति फ़ील करी, पेशेंस फ़ील किया। जैसे आपने पेशेंस और शांति फ़ील करी, आप थोड़ी देर के बाद क्या करोगे, या तो कॉल करोगे या तो वेट करोगे या फिर भूल ही जाओगे। आप किसी और काम में लग जाओगे। तो सिचुएशन एक, इवेंट एक ही था, पर आपकी भावना, आपको उसके प्रति रिएक्ट करने की क्रिया बदल गई, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ ना कि हमें जो दुःख होता है ना, वो घटना से नहीं होती है। हमें खुद के जो अर्थ निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी वज़ह से हमें ज़्यादा दुःख होता है। आपने मैसेज डाला, अगले बंदे को मिला, नहीं मिला या कुछ भी था, पर आपने जो अपने मन में एक स्टोरी क्रिएट करी, आपको दुःख उस वज़ह से हुआ। सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। साइंस को आज थोड़ा खगोल कर देखते हैं। हमारे क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में ना, बताती हूँ, हमारा जो क्या बोलते हैं, 2 पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इन दोनों में हम कैसे काम करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक। एक है सिंपैथेटिक इज़ आई थिंक जो करंट मतलब अभी जो सिचुएशन है उसमें हम क्या बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, वो होता है। और जो जैसे साइलेंट मतलब थोड़ा रिलैक्स हो गए, जैसे बोलते हैं ना डीप ब्रीथिंग कर लो, थोड़ा साइलेंट हो जाओ, तो हम हुँ, पैरासिम्पैथेटिक में चले जाते हैं। मतलब हुँ, कि वो आई थिंक पिंगला नाड़ी शुरू हो जाता है, तो आदमी शांत हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, रिस्पॉन्स करने लगता है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वो रिस्पॉन्स करता है, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बेसिकली क्या होता है, मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये ना हमारे एक हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है। और वो हार्मोन क्या होता है, एड्रेनालाइन या फिर इसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्राइन कहते हैं, ठीक है? इन दोनों का काम क्या होता है, फाइट करना या फिर फाइट और फ्लाइट मोड में चलाते हैं, लड़ना या फिर भागना। ये हमारा ये काम रहता है। मैम ने सही कहा, ये इंस्टेंट इमीडिएट जो हम रिएक्ट करते हैं ना, वो इस मोड पे जाकर करते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको पीछे से आवाज़ दे दी और आप एकदम से चौंक गए। तो अब आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ठीक है? इमीडिएटली। अब इसमें होता क्या है, आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, साँस तेज़ हो जाएगी, मसल्स टाइट हो जाएँगे, आपकी बॉडी एक अलर्ट मोड में आ जाएगी, कि कुछ खतरा है करके। तो बेसिकली ये हमेशा हमें खतरे से आगाह करने के लिए या तो लड़ो या तो भागो, इस मोड पे रहता है। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि पीस के लिए होता है, ठीक है? इसमें हमारा क्या होता है, एसिटाइलकोलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो कि शांति, पीस, हीलिंग में बड़ा काम आता है। अब मेरा मेन मतलब जो आपको इसको बताने का है, हम कोई साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं पर बेसिकली ब्रेन के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिम्पैथेटिक नर्व्स आपने
सुना है। आपने कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सुना है? वो क्या होता है? बताइए। स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन। वो यस, आपको रेडी करता है फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए, कि कुछ अभी एग्ज़ैक्टली, इमीडिएट एक्शन लेना है। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट, है ना, हमको या हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो कॉर्टिसोल आई थिंक हो गया ना। एग्ज़ैक्टली, ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये दोनों को क्यों लेकर आ रही हूँ। इसका बहुत मेन रोल है हमारी बॉडी में। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सडनली कुछ हो जाए, मतलब मान लीजिए कि सडनली मेरे सामने लॉयन आ जाए, तब मुझे ज़रूरत है, मेरी बॉडी को भागना है, वो ताकत देगा, वो अलर्ट करेगा मुझे। वहीं अगर दुश्मन आ जाए तो उसको मारने के लिए, फाइट करने के लिए वो एनर्जी देगा। ठीक है? इमीडिएटली मेरी बॉडी में ये केमिकल रिलीज़ करे वो बहुत अच्छा है। ठीक है? बट होता क्या है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब हम इमीडिएटली रिलीज करते हैं और काम डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी रिलैक्स हो जाती है। बट इसी चीज को 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, महीना, साल लेकर जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। उसको हमेशा लगता है कि हमेशा शेर आ गया है, अब लड़ना ही लड़ना है। अब ज्यादा आप कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन निकालोगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? एंजाइटी आएगी, डिप्रेशंस आएँगे, आपको नींद की समस्या आ जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, बार-बार बीमार पड़ोगे, हाई बीपी हो जाएगा, शुगर लेवल आपका रिस्क में चला जाएगा, मेमोरी चली जाएगी, कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, इन सब चीज़ों से। समझ में आ रहा है? अगर हम समय रहते ही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर दें, तो हमें ये कोर्टिसोल ज़्यादा हमारी बॉडी में रिलीज़ ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीदिंग करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए या फिर ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, सनलाइट को देखना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ कि आप अपनी बॉडी में जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप चला के बैठे हो, उसको आप काम डाउन करो समय रहते ही, जिसकी वजह से ज़्यादा कोर्टिसोल आपके शरीर में ना बने। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न पूछना है? ऑल ओके? ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेन। ब्रेन में हमने देखा, ब्रेन हमारा क्या होता है, दिमाग हमारा सेंट्रल पॉइंट है, कंट्रोल सेंटर पॉइंट है। ठीक है? जो सोचता है, जो समझता है, महसूस करता है, भाव करता है, मतलब बॉडी को मूव करता है, कंट्रोल देता है और बेसिकली पूरी लाइफ हमारे ब्रेन से ही चलता है। ठीक है? इतना बड़ा रोल अब अदा करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो हमारी बॉडी कम्युनिकेट कैसे करती है, हमारी ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कैसे ले जाती है? हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक हमारे सेंसेस के थ्रू जाती है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाती है। वो क्या है हमारे? आँख, नाक, कान, टच, स्मेल, ये सब चीज़ें हमें ब्रेन तक हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है। सबको पता है ये? ठीक है? बट ब्रेन हमारा क्या है, बॉडी से कम्युनिकेट कैसे करता है? बॉडी से कम्युनिकेट करता है, हमारे ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारा ये टॉपिक का ही नाम है ना, न्यूरॉन्स। एक्चुअल में ब्रेन के छोटे-छोटे सेल्स जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है? और वो भेजते कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल और केमिकल वे में, ठीक है? और ये भेजते कैसे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इसका एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। स्विच है आपकी फैन की, ठीक है? आपने स्विच को ऑन किया, आपकी इलेक्ट्रिक वायर फैन में गई और फैन रोटेट होने लग गई। वैसे ही हमारे सेंसरी ने हमारे, जैसे मान लीजिए गरम चाय को आपने छुआ,
आपके नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल वायर्स यहाँ गए ब्रेन में, और ब्रेन में जाते ही उन्होंने केमिकल रिएक्शन किया। अब वो रिएक्शन कैसे होता है? आपकी भावनाओं से। आपने क्या फील किया, उसकी वजह से केमिकल क्रिएट होता है और हमारी बॉडी तक वो केमिकल पहुंच जाता है एक इंफॉर्मेशन के जरिए। ठीक है? अब हम जानते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रिकल जो बनता है उसको हम बेसिकली एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। न्यूरॉन्स में स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है। अगर मैं आपको शेयर कर सकती हूँ शायद, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कैसा होता है वो। दिख रहा है ये आपको? डिस्प्ले हो रहा है ये? जी, जी, दिख रहा है। हाँ, तो हमारे ये जो ब्रेन का क्या है, न्यूरॉन्स है। 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। जो पहला आपने सेंस किया, वो फर्स्ट न्यूरॉन जाता है लेकर, और वहां पे एक साइनेप्स, उसका जो गैप होता है वहां पे केमिकल बनना शुरू होता है, और वो केमिकल दूसरे वाले न्यूरॉन्स में जाता है। ठीक है? अब इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा काम होता है। पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक के बाद हमारा केमिकल फॉर्म से होके हमें पता चलेगा कि गर्म है, अब हाथ हटा दो। और ये बहुत ही स्पीड में होता है, हमें पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी हमारा ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है? ब्रेन न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक होते हैं, न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। और केमिकल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा। गाबा क्या होता है, हमारा एक पीस जो हमें चिंता सुकून को लेकर जाता है। ठीक है? ये सारे केमिकल्स हमारे अंदर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हर थॉट आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हर थॉट और हर फीलिंग आपकी केमिकल रिएक्शन है। आपने एक थॉट रखा, जब तक वो थॉट है वो इलेक्ट्रिकल आपके माइंड में घूमेगा, पर जैसे आपने उसको फील किया उस थॉट को कि अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, वैसे ही वो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकली था, जैसे आपने फीलिंग डाली वहां से फिर केमिकल रिलीज होके दूसरे वाले पे ट्रांसफर होने लग गया। तो हमारी बॉडी क्या, हमारा न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहा है, ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसे जारी। अब आप बताइए, हम बार बार एक चीज को सोचेंगे, एक फीलिंग्स देंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? एक न्यूरो कनेक्शन बना के आपके दिमाग में बिठा देगा वो। ठीक है? इसीलिए जब आप इस न्यूरो कनेक्शन को बनाते रहते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज आप लगातार बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, इसका मतलब वो आपने क्या कर दिया है, अपनी न्यूरो नेटवर्किंग बना दी है। ठीक है? समझ में आ गया? अब हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है एनएलपी में, कि जो भी आप बोलते हो, सोचते हो, थॉट है आपका, वो ट्रुथ नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस जो मैम। भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, और जो भी आप देख भी रहे हो, वो भी आप ट्रुथ नहीं मानोगे। क्योंकि बॉडी, ब्रेन क्या कर रहा है आपका, एक न्यूरो पाथ क्रिएट कर रहा है, जो आप फील कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसकी वजह से। ठीक है? इसका एक ही लाइन में बोलूंगी, आप जिस कहानी को दोहराओगे वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ठीक है? और 2 गोल्डन रूल एक और याद रख लीजिए। पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो भी थॉट है, जो भी वर्ड्स है, वो आपके क्या है, ट्रुथ नहीं है। और दूसरा क्या है, जो इवेंट है,
और जो आपका रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, उससे ही आपका आउटपुट आएगा। समझ में आया? घटना, अर्थ, उसके बाद उसका फल। तो घटना नहीं बदलेगी, घटना नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा यहाँ पर? क्या बदलेगा? थॉट्स, आई गेस। थॉट्स, आपके अर्थ, जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। जैसे आपने इंटरप्रिटेशन सही या गलत में चुना, वैसे ही आपका आउटपुट निकलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो एनएलपी में कहते हैं एक चीज, कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है? हमारी थॉट्स की। कौन कौन बोला? आवाज। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं ये देख रही हूँ ब्रेन मेरा काम कर रहा है, थॉट मेरे काम कर रहे हैं, वही थॉट से मेरे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। अगर मैंने ये समझ लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो चुनाव करना मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इसको सुधारूं या ना सुधारूं। बात सही है या नहीं है? सही है। यस मैम। एग्जैक्टली। तो एनएलपी यही कहता है, पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। घटना, अगर मैं ये चाहूँ कि ऐसा ना हो मेरे जीवन में, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बात होती है मैं उस पे कैसे रिएक्ट करूं, रिस्पॉन्ड करूं, या फिर कैसे उसके अर्थ को इंटरप्रिटेट करूं, जिससे कि मुझे जो आने वाला फ्यूचर में फल है, वो मेरे हित में रहे। ठीक है? आज के लिए इतना समझ में आया? कोई मुझे 3 रूल जल्दी से बता देंगे? जल्दी, जल्दी, जल्दी। जो थॉट्स आ रही है वो ट्रुथ नहीं है। जी। हाँ, और? और? हम्म, जो दिख रहा है वो भी सही, वो भी सच नहीं है। जैसे इसी इसी में ऐड ऑन है ना ये पॉइंट हुँ। पे। और और? थॉट्स थॉट्स को चेक करना है, एंड दैट विल डिसाइड माय एक्शन, माय एटीट्यूड। मतलब रूल पहला आप देखिए, जो भी थॉट है वो ट्रुथ नहीं है। E प्लस आर इक्वल्स टू ओ, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स या फिर रिएक्ट इक्वल्स टू आउटपुट। जब भी आप कोई कार्य करोगे, पहले देखोगे कि इसका मैं क्या आउटपुट चाहती हूँ। जैसा आपको आउटपुट चाहिए, वैसे ही आपको आपका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है? गोल्डन रूल ये है। इवेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरा बॉस मुझे गाली दे रहा है, मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है किसी तरीके से, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए। ठीक है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हर कार्य में सिर्फ एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कि मुझे इसको सही करना है। मुझे सही तरीके से बात करनी है। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। क्या है? मैं 100% अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। क्योंकि जैसा मैं यहाँ अपनी सेंसरी में डालूँगी ब्रेन में, वो वैसा ही प्रोसेस करेगा और वैसा ही आउटपुट देगा। और हमने अभी क्या सीखा है, कि हमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा नहीं चलाना है। हमें पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाना है। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, कि जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें जो मेरे अनुकूल नहीं दिखती है, डीप ब्रीथिंग, एक डीप ब्रीथिंग लेंगे, या फिर फटाफट 1 टू 3, 1 टू 6 से आप काउंट करेंगे। ठीक है? ये आपको काम करना है। तो आज हम इतने में ही आपको मेडिटेशन कराऊँगी, इसी से रिलेटेड ही। आप अपने पोस्चर पे बैठ जाएँ मेडिटेशन पे, क्योंकि मैं ज़्यादा दिमाग आप लोगों का नहीं खपाऊँगी इस पे।
धीरे-धीरे हम इसको समझेंगे, मेडिटेशन पोज़ पे आ जाएँगे, इसको मैं अंदर डाउनलोड करेंगे जो हमने सीखा है। आँखें बिल्कुल बंद, रिलैक्स हो जाएँगे। एक प्रैक्टिकल है ये, डीप ब्रीथिंग के साथ में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन या थॉट को अपने माइंड पर लेकर आएँगे, जो आपको परेशान कर रही है। कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है। उस चीज़ को अपने सामने लेकर आएँ। पूरी तरीके से उसको विजुअलाइज़ करें, ऐज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही विजुअलाइज़ करिए। ना उसको तोड़ें, ना मरोड़ें। फ़ील कीजिए उसको थोड़ी देर। जैसी फ़ीलिंग आ रही है आने दीजिए। बस फ़ील करने का काम कीजिए। पूरी तरीके से फ़ील करेंगे। अभी बिल्कुल नहीं सोचना अच्छा है, बुरा है, क्या है। बस थॉट को आने दें। डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफ़रत हो रही है, जो भी आ रहा है होने दें। अब ये महसूस करने की कोशिश करें, जो फ़ीलिंग आपको आ रही है, उससे आपके शरीर के किस हिस्से पर दबाव पड़ रहा है? कहीं भारीपन लग रहा है? कहीं चुभन हो रही है? कौन-सा ऐसा हिस्सा है जो अभी प्रभाव में है? फ़ील कीजिए। सिर में, पेट में, गर्दन में, कहाँ पर आपको वो इमोशंस, वो फीलिंग्स फ़ील हो रही है? देखें। पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर में कहाँ-कहाँ प्रभाव जा रहा है आपकी फीलिंग्स का, देखने की कोशिश करेंगे। उस पेन, उस फीलिंग के साथ कोई विवाद नहीं, बस फ़ील कीजिए, स्वीकार कीजिए उसे। जो भी है, बस अपने साथ बने रहें। अब फिर से उस घटना को अपने सामने लेकर आएँगे और नज़दीक, जैसे वो अभी हो रहा है। कोई इंसान है, कोई घटना है, जो भी अभी घट रही है, वो पेन भी अभी इसी वक़्त हो रहा है। इस मोमेंट में आ जाएँगे।
पूरी तरीके से उस स्टोरी के साथ, उस घटना के साथ, उस इवेंट के साथ बने रहें। कोई पेन, कोई दर्द, कोई सिचुएशन उस से रिलेटेड है, उन सबको आने दें। फिर से एक बार अपने शरीर के पूरे हिस्से पर ध्यान दें कि कहाँ पर वो दर्द, वो पेन अभी है। उस घटना ने कहाँ पर कनेक्शन बना रखा है, कौन से शरीर के हिस्से में कनेक्शन बना रखा है, पूरा फील करेंगे। अब मन ही मन उस घटना को दोहराएंगे, मन ही मन उस घटना को दोहराएंगे। पूरी कहानी फिर से एक बार दोहराएं। अब उस घटना के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट हैं, सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ थॉट है, सच्चाई नहीं है। पूरे विश्वास के साथ बड़ी तीव्र गति से, बड़ी लाउडली अपने भीतर बोलें कि ये सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मेरे ही ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है, अर्थ है, ये सच्चाई नहीं है। मैं आज अपने पूरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में सत्य को देखने के लिए तैयार हूँ। फिर से दोहराएं, ये घटना सत्य नहीं है, ये मेरे ही दिमाग की उपज है। मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, मैं सीख रही हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। एक गहरी लंबी सांस भरें और मुंह से उसे छोड़ दें।
फिर से एक गहरी लंबी सांस भरें, मुंह से उसे छोड़ दें। फिर दोबारा उस घटना की ओर जाएंगे। अब और करीब जाइए, और करीब। फेस कीजिए उस घटना को फिर से। अब और कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, मैं तैयार हूं। जो मेरे सामने है वो सत्य नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंस से कहिए कि जो भी है सामने वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। 3 टाइम उस सिचुएशन को कहेंगे, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। फिर एक नई कहानी कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख रही हूं। पूरी तरीके से अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस को लेकर आए। वो कॉन्फिडेंस कि आप ट्रुथ में हैं। अभी ये जो सांसें हैं वो सत्य है। अभी ये जो पल है वो सत्य है। अभी जो आत्मा के साथ आपका विलन है वो सत्य है। और बाकी इसके अलावा जो भी है वो भ्रम है, वो झूठ है, वो माइंड का क्रिएशन है, माइंड का इंटरप्रिटेशन है। हर घटना को जो आपको फेयर दे रही है, डर दे रही है, वीक कर रही है, उसे कॉन्फिडेंसली स्टॉप कहेंगे, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। मन ही मन बोलेंगे, मैं घटना से प्रभावित नहीं होती। मैं विवेक के साथ अपने निर्णय को लेती हूँ और अपने फल की कामना सत्यता के साथ करती हूँ। मैं समझ गई हूँ
घटना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स करना है, जिससे मुझे फल प्राप्त होगा। मैं समझ गई हूँ कि मेरे जीवन का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं जैसा सोच रही हूँ, मैं जैसा कर रही हूँ, वही फल मुझे मिल रहा है। मैं खुद की क्रिएटर हूँ और इस लाइफ को, इस जीवन को खुद के हाथों से क्रिएट कर रही हूँ। जो भी थॉट्स, जो भी सिचुएशंस मेरी हैं, वो सब अर्थहीन है, ट्रुथ नहीं, ट्रुथ नहीं है। पूरी तरीके से इसे अपने अंदर जाने दें। मन ही मन एक बार तेज से दोहराएंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ। पूरी कॉन्फिडेंस में कहिए खुद से। गलतियां करना मेरा स्वभाव नहीं है। गलतियों से सीखना मेरा काम। एक मिनट सिर्फ अपने सांसों के साथ रहेंगे। धीरे धीरे अपने सेंसेस में अवेयर हो जाएंगे। अपने पैरों की उंगलियां, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर के साथ अवेयर हो जाएंगे। मेरे 5 काउंट तक आप वापस आ जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस इंसान की तरह, एक नई इंसान की तरह। 5, 4, 3, 2,
1 कृतज्ञ भाव से खुद का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करते हुए अपने हाथ को रब करके अपनी आँखों पर लेकर जाएँ और बहुत सारा खुद को धन्यवाद दें।